अच्छा जी, अब कमिंग बैक टू अनदर टॉपिक दैट इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस। भाई रेस्पिरेटरी सरफेस क्या होता है? भाई वो सरफेस जहाँ पर आपकी गैसेज एक्सचेंज हो, ठीक है। द सरफेस वेयर द गैसेज एक्सचेंज टेक्स प्लेस विथ इट्स एनवायरनमेंट, ठीक है, हम उसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। जस्ट लाइक एन एग्जाम्पल कि भाई यहाँ पर एल्वियोल है। अब देखें, जो इंसान होते हैं ना, उनके अंदर दो स्पंजी ऑर्गन्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम लंग्स बोलते हैं, और लंग्स का जो फंक्शनल यूनिट होता है उसे हम एल्वियोलाई बोलते हैं। एंड एल्वियोलाई इज़ द मेन रेगुलेटर, या बोल दें एल्वियोलाई वो मेन यूनिट है जो आपकी गैसेस एक्सचेंज करता है। तो जो भी सरफेस, जो भी चीज़, जो भी स्ट्रक्चर आपकी गैसेस एक्सचेंज करे उसे हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देंगे। सो एल्वियोलाई इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है। अब ऐसे ही थोड़ी हम किसी भी चीज़ को रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम देते हैं। भाई हम रेस्पिरेटरी सरफेस का नाम सिर्फ उन्हीं चीज़ों को देते हैं जो इन चीज़ों को पूरा करें, राइट, जिसके अंदर ये सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हों, ठीक है। वन बाय वन देखते हैं कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 है आपके मॉइस्ट। जो भी आपका रेस्पिरेटरी सरफेस हो वो भाई मॉइस्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि आपकी डिज़ोल्व्ड गैसेस जो हैं वो इजीली पास कर सकें। परमिएबल होना चाहिए, यानी कि गैसेस से परमिएबल होना चाहिए। गैसेस से मुराद आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, परमिएबिलिटी इसकी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि परमिएबल से मुराद परमिशन दे, भाई ऑक्सीजन को परमिशन दे एक जगह से, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम के मूव करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड को परमिशन दे भाई दूसरे सिस्टम से पहले सिस्टम में जाने की। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि भाई एल्वियोलाई है और यहाँ पर आपकी सपोज कर ले ब्लड वेसल है, ठीक है। ये पार्ट आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ये पार्ट आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यहाँ पर क्या था कि ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा था और यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था लंग्स की तरफ, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है भाई? एल्वियोलाई का है, ठीक है। यहाँ पर जो ब्लड आ रहा था वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच था ना, और यहाँ पर एल्वियोलाई में अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, ठीक है। कन्वर्सली यहाँ पर चूंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो यहाँ पर ऑक्सीजन कम है। तो हाई टू लो कोई भी गैस होगी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टुवर्ड्स द एल्वियोलाई while the oxygen will move towards the blood. What will happen? This deoxygenated blood will get oxygenated and then it will move towards the tissue. तो हुआ क्या भाई, ये वाला सरफेस एक ये और दूसरा आपके ब्लड वेसल का सरफेस, ये दोनों सरफेसेस क्या थे? परमिएबल थे। भाई इसने ऑक्सीजन को परमिशन दी कि भाई आप एल्वियोलाई से टिश्यू उसमें ब्लड वेसल की तरफ जाओ। भाई ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन थी उसने से कार्बन डाइऑक्साइड को इजाज़त दी कि भाई आप एल्वियोलाई की तरफ चले जाओ। तो इट इज़ वन ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक जो कि रेस्पिरेटरी सरफेस को फॉलो करना पड़ेगा। देन वी हैव अनदर पॉइंट कि भाई थिन, कोई भी रेस्पिरेटरी सरफेस हो वो थिन होना चाहिए। थिन से क्या मुराद? फॉर एग्जांपल भाई ये देखें, ये सरफेस कितना थिन है? हाँ, ये सरफेस, इस सरफेस को देखें, एल्वियोलाई के सरफेस को, भाई ये बिल्कुल इसे बोल लें कि ये थिन है। और एक और सरफेस का एग्जांपल देख लें, और ये वाला जो सरफेस है ना इसे हम थिक कर देते हैं। सही, एक सरफेस आपका थिन है और दूसरा सरफेस जो है ना वो आपका थिक है। जो थिन सरफेस है ना ये आपका थिक सरफेस है। जो आपका थिन सरफेस होगा ना उसमें क्या होगा कि डिफ्यूजन डिस्टेंस, दो सिस्टम्स, एक ये सिस्टम है और दूसरा ये सिस्टम है, इन दोनों सिस्टम्स के दरमियान जो डिफ्यूजन का डिस्टेंस होगा ना वो कम होगा। सो इन दिस केस द डिफ्यूजन डिस्टेंस इज लेस, कम है। और इस वाले केस में भाई जहाँ पर यहाँ पर देखें थिकनेस ज़्यादा है तो यहाँ पर डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस कितना था भाई? डिस्टेंस इतना था सिर्फ, यहाँ पर डिस्टेंस कुछ ज़्यादा ही है, मतलब यहाँ पर डिफ्यूजन डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, ठीक है जी।
So one of the feature of respiratory surface should be it must be thin, it must be moist in order to allow the dissolved gases to pass through, it must be permeable, ठीक है, ताकि आपकी गैसेस जो है वो पास कर सके, परमिशन दे दें, एंड देन इट मस्ट बी थिन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द डिफ्यूजन डिस्टेंस. अनदर पॉइंट विच शुड बी अंडर कंसिडर दैट इज़ कि भाई लार्ज सरफेस एरिया होनी चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू ऑर्गेनिज्म बॉडी. भाई ऑर्गेनिज्म की जितनी बॉडी है उसके हिसाब से आपका उसका जो सरफेस एरिया होना चाहिए वो लार्ज है. भाई ह्यूमंस का जो सरफेस एरिया है वो क्या था, मतलब लंग के अंदर एल्वियोलाई, सिर्फ एक ही एल्वियोलाई थोड़ी मौजूद है, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मौजूद होते हैं ना. तो मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई एज कंपेयर टू हमारी बॉडी ज़्यादा है, उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है. दैट्स वाई यहाँ पर डिफ्यूजन हो जाती है, आराम से डिफ्यूजन हो जाती है. तो एक ये चीज़ है. अच्छा वैसे कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स और कुछ ऐसे भी एनिमल्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी के सरफेस, जो बॉडी की स्किन है ना, उसके थ्रू ही रेस्पायर करते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल छोटे होते हैं ना. जितना ऑर्गेनिज्म छोटा होता है ना उसका मतलब रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना उतना वो भी उतना ही सिंपल होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता. क्योंकि जो ह्यूमन बींग्स है दे आर कॉम्प्लेक्स क्रिएचर्स, कॉम्प्लेक्स है, दैट्स वाई इनकी जो सिमेट्री है या जो इनका सिस्टम है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स होगा. अच्छा जी, एक और चीज़ वो है डिफ्यूजन ग्रेडियंट. भाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट इन सिंपल टर्म्स मैंने आपको बताया था कि भाई एल्वियोलाई के अंदर जो है ना ऑक्सीजन ज़्यादा होनी चाहिए, इट शुड बी ग्रेटर देन द ऑक्सीजन विद इन द कैपिलरीज. सही है. जितनी ऑक्सीजन, सपोज करें भाई दूसरा एल्वियोलाई बना रहा हूँ और ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल में कौन सा ब्लड आ रहा है भाई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से क्या मुराद भाई, ऑक्सीजन इसमें कम है. एल्वियोलाई से हमने इनहेलेशन की थी ना, इनहेलेशन की थी जिसकी वजह से हमने एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन ले ली थी. भाई यही ऑक्सीजन एल्वियोलाई में ज़्यादा है और ब्लड में कम है, तो क्या होगा, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना. ठीक है, इन दोनों के दरमियान क्या बना, डिफ्यूजन ग्रेडियंट बना. तो होगा क्या कि भाई डिफ्यूजन होगी, ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ब्लड वेसल के पास आएगी, ब्लड में आएगी, ठीक है, ब्लड में डिसॉल्व हो जाएगी. और देखें दूसरी चीज़, भाई कार्बन डाइऑक्साइड कैपिलरीज में ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू एल्वियोलाई इन ऑर्डर टू मेंटेन द डिफ्यूजन ग्रेडियंट. देखें भाई कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में कम है, और चूँकि ब्लड कौन सा आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड, कहाँ से आ रहा है, टिश्यूज से. टिश्यूज क्या प्रोड्यूस करते हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, भाई कार्बन डाइऑक्साइड. सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विल हैव ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड. तो क्या होगा कि भाई डिफ्यूजन ग्रेडियंट बन रहा है ना, ये चीज़ फॉलो हो रही है ना. भाई कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कैपिलरीज में ज़्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन एल्वियोलाई में कम है. तो हो क्या रहा है, यहाँ पर डिफ्यूजन ग्रेडियंट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड विल मूव टूवर्ड्स द एल्वियोलाई. सो इस पूरी डिस्कशन का मोटिव क्या था कि यू मस्ट नो व्हाट रियली इज़ द रेस्पिरेटरी सरफेस. ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सरफेस कौन सा है, और जिस चीज़ को या जिस स्ट्रक्चर को भाई हम रेस्पिरेटरी सरफेस बोल रहे हैं उस सरफेस में क्या क्या खुसूसियात होनी चाहिए. वी टॉक्ड अबाउट देम इन डिटेल. थैंक यू वेरी मच.